Yes, welcome, dear students. I welcome you to this power series solution lecture. One more lecture I want to share with you. It is the lecture number 5 on some applications on this power series solution. यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा तो आप इसी तरह क्वेश्चंस करेंगे जब आपको लिखना है ऑर्डिनरी पॉइंट. आपको पता है, समझ लीजिए यहाँ पे अगर ऑर्डिनरी पॉइंट हमारे पास है x इक्वल टू 1. ये मैंने लास्ट टाइम बताया लेक्चर नंबर 4 में किस तरह हम निकालते हैं ऑर्डिनरी पॉइंट और किस तरह हम सिंगुलर पॉइंट जो पॉइंट होता है रेगुलर सिंगुलरिटी एंड इरेगुलर सिंगुलरिटी उसके बारे में मैंने बताया आपको. तो ये मेरे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. आमतौर पे मैंने बताया कि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड के साथ यहाँ पे डील कर रहे हैं. मतलब डिलिबरेटली हम इसके साथ टच कर रहे हैं क्योंकि वजह यह है कि जो हमें आगे करना है जो इस लेक्चर के बाद ही आएगा वो आपको लीजेंडरस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ वी सॉल्व लीजेंडरस डिफरेंशियल इक्वेशन, व्हाट इज लीजेंडरस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सो ऑन. तो यह हमें लिखना है इन पावर सीरीज ऑफ अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट x इक्वल टू 1 या इन पावर्स ऑफ x माइनस 1. अगर किसी भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर सेकंड या ऑफ एनी ऑर्डर अगर उसका आपको ऑर्डिनरी पॉइंट पता चला x इक्वल टू अल्फा इज द ऑर्डिनरी पॉइंट, आप उसको लिख सकते हैं इन पावर्स ऑफ x माइनस अल्फा. समझाया? अगर 2 है इसका ऑर्डिनरी पॉइंट वी कैन राइट इट इन द पावर्स ऑफ x माइनस 2 इवन रेगुलर सिंगुलरिटी में. हाँ, मुझे एक चीज़ आपको याद आया कि लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने बताया कि मुझे क्या इसका नाम है एनालिटिक एंड नॉट एनालिटिक समझ नहीं आता है. देखो ये सिंपल है. अगर आपको निकालना होता है ऑर्डिनरी पॉइंट, आपको निकालना होता है सिंगुलर पॉइंट, देन रेगुलर सिंगुलरिटी एंड इरेगुलर सिंगुलरिटी. वही डिफिनीशन है जो मैंने आपको दिया है लेक्चर नंबर 4 में. अब यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन होता है, ये मैं आपको रिव्यू करना चाहता हूँ उसका. अगर हमारे पास पी ऑफ एक्स समझो ये मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस 2 है. यहाँ समझो क्यू एक्स मुझे वहाँ पे मिलता है से एक्स वाई बाई से इट इज़ एक्स माइनस 2 का स्क्वायर. अगर आपको देखना है कि इसका कौन सा पॉइंट नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट है वो आप डिनोमिनेटर को नज़र डालिए, ये इन्फिनिटी बनता है. अगर आप जब आप लिखते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू 2 आपका पी ऑफ एक्स जो है ये टेंड करता है इन्फिनिटी को. इसी तरह दोनों अगर इन्फिनिटी को जाएगा या दो में से एक जाएगा, इसी तरह डिनोमिनेटर को नजर डालिए. यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 क्यू ऑफ एक्स जो है ये भी टेंड करता है इन्फिनिटी. तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 इज नॉट ऑर्डिनरी पॉइंट, या इस तरह भी लैंग्वेज हम यूज करते हैं. एवरी पॉइंट ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे ये एनालिटिक नहीं होता है. क्यों एनालिटिक नहीं होता है? बार बार मैंने बताया लेक्चर नंबर 4 में, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे यहाँ डिनोमिनेटर अनडिफाइंड बनता है, डिनोमिनेटर 0 बनता है, ये अनडिफाइंड px बनता है. इसी तरह qx भी बनता है अनडिफाइंड. वहाँ मैंने बताया लेक्चर नंबर 4 में ये ज़रूरी नहीं है दोनों अनडिफाइंड बने या ये इन्फिनिटी बने, दो में से एक या दोनों केस में ये x इज इक्वल टू 2 जो है ये बनता है इसका सिंगुलर पॉइंट. अब सिंगुलरिटी इसका है. फिर हम उसके बाद देखते हैं क्या ये सिंगुलरिटी रेगुलर सिंगुलरिटी है या इरेगुलर सिंगुलरिटी है. वहाँ पर भी हम ऐसा ही देते हैं, इसको देते हैं x माइनस 2 से मल्टीप्लाई, फिर अगेन x टेंडिंग टू 2 क्या होता है यहाँ गायब हो गया. नो डाउट दिस लिमिट विल एग्जिस्ट. यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 2, ये भी एग्जिस्ट हो रहा है. तो हम कहेंगे उस वक्त भाई ये रेगुलर सिंगुलरिटी है. ये जस्ट मैंने बताया आपको. जिस स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि किस तरह हम निकालते हैं एनालिटिक पॉइंट अगर पता नहीं है, आप सिर्फ देखिए अगर आपका दिस पी एक्स एंड क्यू एक्स है, आप देखिए ये कहाँ अनडिफाइंड बनता है, इसका लिमिट कहाँ बनता है, डिनोमिनेटर कहाँ 0 जाता है, वही पॉइंट पकड़ लीजिए. दैट इज़ नॉट द ऑर्डिनरी पॉइंट. ये शॉर्टकट मेथड है इसके लिए, तो ज़रूरी नहीं है आप एनालिटिक वगैरह करेंगे, वो भी चलता है. चलो ये मैंने जस्ट रिव्यू किया. तो आप में से किसी स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप पे किया था कि मुझे ये एनालिटिक समझ नहीं आता. ये सिंपल है, डिनोमिनेटर पकड़ लीजिए, देखिए डिनोमिनेटर कहाँ 0 होता है, वही पॉइंट पकड़ लीजिए. दैट इज़ नॉट द ऑर्डिनरी पॉइंट. आपको अब डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसे मिलेंगे.
जो आपको लिखना है, लास्ट टाइम आपने किया है इन पावर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन पावर्स ऑफ दिस एक्स, इन पावर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, एक्स इज इक्वल टू 0 में लिखना बहुत आसान बनता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कभी ऐसा भी होगा कि अब व्हेन यू हैव अ ऑर्डिनरी पॉइंट से एक्स अल्फा, he asks you to find out the power solution in powers of x minus alpha. You see how we go, very simple है ये। देखिए इसका सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, यू फॉलो मी। सोल्यूशन इसका देखिए मैं कैसे जाता हूँ, इसको सोल्यूशन इसका मैं देता हूँ। हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले लिखता हूँ, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे पास है, व्हाट इज दैट, इट इज d/y dx square then plus x minus 1 square, it is dy by dx minus 4 times x minus 1 into y is equal to 0। ये मेरे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये मांग रहा है आपको, ऑफ कोर्स यू विल सी दैट x इज इक्वल टू 1 गिवन भी है, या अगर आप इसको चेक भी करेंगे px के हिसाब से, qx के हिसाब से, जो मैंने लेक्चर नंबर 4 में बताया, आप देखेंगे x इज इक्वल टू 1 इसका ऑर्डिनरी पॉइंट है, यानी कि ये एनालिटिक नहीं बनता है x इज इक्वल टू 1 पे, ये ऑर्डिनरी पॉइंट है। इसमें बहुत से पॉइंट्स है, ऑर्डिनरी पॉइंट्स, बहुत पॉइंट्स से ऑर्डिनरी पॉइंट्स है, आप देखेंगे। इनफैक्ट ये जो है इसका px qx, इसका कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। अगर आप इसका देखेंगे, आप देखिए p ऑफ x क्या मुझे यहाँ पे मिलता है, बाय इट इज़ x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल आपको बनता है। qx क्या बनता है, इट इज़ -4 टाइम्स x माइनस 1, ये भी पॉलिनोमियल बनता है। ये एवरीवेयर एनालिटिक है, ये अगर डिनोमिनेटर में यहाँ पे कोई इसमें आता, डिनोमिनेटर में कोई एल्जेब्रिक फंक्शन लीनियर या कुछ, वहाँ हम देखते थे कि इसका वो बनता है सिंगुलर पॉइंट, जहाँ ये डिनोमिनेटर 0 बनता है। ये पॉलिनोमियल है, every point of this differential equation is an ordinary point, so you can find out it is a power series in any this form at any point। so ये मांगता है आपको इसका at x is equal to 1, x is equal to 1 obviously is an ordinary point as per the definition of ordinary point, singular point, regular singularity, irregular singularity। please go to lecture number 4। okay, अब ये कैसे मैं करूँ, to find out power series solution of first about in powers of x minus 1, वही हुआ about the point x is equal to 1। ये पता है आपको x is equal to 1 गिवन है इसका, और ये है भी इसका is an ordinary point। देखें हम कैसे करेंगे इस इक्वेशन को। जब आपको ऐसा इक्वेशन आएगा, अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल टू अल्फा लिखना हो, अबाउट द पॉइंट सोल्यूशन लिखना है इन पावर्स ऑफ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, बेटर इज टू ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करते हैं, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको उसमें एक नया वेरिएबल आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप वो देखिए, वहाँ लिखे, आप निकाले फिर सोल्यूशन इन पावर्स ऑफ t या इन पावर्स ऑफ क्या सब्स्टिट्यूशन आप करेंगे z वगैरह। यहाँ मैं ऐसा जाता हूँ, मैं यही करता हूँ x माइनस 1, let me put x minus 1 is equal to t because I have to write the solution in powers of x minus 1। मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ से मुझे मिलेगा x is 1 plus t, ये मुझे देगा यहाँ से dx by dt it is 1, ये मुझे काम आएगा। नाउ चेन रूल में यूज करता हूँ, बाई चेन रूल को मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। what is dy by dx, I can write it dy by dt into dt by dx। do you follow? your dx by dt is 1, means dt by dx is also 1। you get here it is dy by dt into 1, that gives you here, this gives you dy by dx is same as dy by dt। अब क्या बात है, यहाँ पे दोनों साइडों को डिपेंडेंट वेरिएबल सेम है। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल हियर, इट इज y। तो आप लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ जो ऑपरेटर है, d ऑफ dx ऑपरेटर इज सेम एज d ऑफ dt ऑपरेटर।
इसको आप अंडरलाइन लिखेंगे, ये हमें काम आएगा। डी बाई डी एक्स इज डी बाई डी टी। चलो इसका नाम मैं सेकंड दूंगा, डजेंट मैटर, क्योंकि दोनों साइडों को यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे सेम नज़र आ रहा है। सो आई कैन राइट द ऑपरेटर of the function with respect to t is same as operation of this with respect to x। ये मैं नोट करूंगा, ये हमें आगे काम आएगा। सो मुझे यहाँ पे dy बाई डी एक्स मिला dy बाई डी के बराबर। देखिए अब मैं ये सेकंड ऑर्डर निकालूंगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर आएगा। यू जस्ट लुक, ओके आप देखिए अगेन we have d2y by dx square. I can write it d by dx into dy by dx। ठीक है, यह आएगा दोबारा d2y by dx square। This is a d by dx। What is your dy by dx? You have proved dy by dx is dy by dt. It is dy by dt। लेकिन यहाँ पे आपने देखा ऑपरेटर d विद रिस्पेक्ट टू x सेम बनता है d विद रिस्पेक्ट टू t। d ऑफ dx इज सेम एज d ऑफ dt। आई कैन रिप्लेस दिस बाय d ऑफ dt, dy by dt। फॉलो मी, दिस इज योर d2y by dt स्क्वायर। इस तरह भी हम जा सकते हैं। सो इसका मतलब है d2y by dx स्क्वायर की जगह मैं लिखूंगा अब d2y by dt स्क्वायर, जो मैंने यहाँ पे द सबस्टिट्यूशन दैट आई हैव पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू t। ओके, नाउ दिस इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास है, इक्वेशन फर्स्ट implies it gets transformed equation, इसको हम कहते हैं d2y by dx square। what is it? it is d2y by dt square then plus x minus 1, ये आपका t है, it is t square, dy by dx is dy by dt, dy by dt minus 4, this is your t, this is your ty is equal to 0. This is now transformed equation. You will see that this equation also is what this is the equation which is which has every point of this equation is an ordinary point. So we can find out its solution in powers of t, that is about the point t is equal to 0। Remember this, because ये आसानी मिलेगी इसे, फिर हम t के वैल्यू वापस देंगे एंड पे, that is x माइनस 1 इज इक्वल टू t। ये हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ। ये मैं अब रिप्लेस करूंगा यहाँ पे, ये इक्वेशन जो हमारे पास है d2 by dt स्क्वायर प्लस t स्क्वायर dy by dt माइनस 4ty, ये है ट्रांसफॉर्मड इक्वेशन बाय द सबस्टिट्यूशन x माइनस 1 इज इक्वल टू t। देखिए वी सिंस t इज इक्वल टू 0 इज एन ordinary point of इक्वेशन नंबर 3। मैंने इसका नाम लिया ट्रांसफॉर्मड इक्वेशन को, सबस्टिट्यूशन से ट्रांसफॉर्म हो गई। वी फाइंड सॉल्यूशन ऑफ थर्ड इन पावर्स ऑफ टी। वो क्या हम देखते हैं, वी राइट लेट y इज इक्वल टू a0 प्लस a1t प्लस a2t। आपको प्रीवियस लेक्चर्स में पता है कैसे हम देते हैं, एट द सोल्यूशन बी y इज इक्वल टू समेशन ऑफ और रनिंग फ्रॉम 1 टू दिस इन्फिनिटी 0 टू इन्फिनिटी ar t रेज फॉर r। ये इसी तरह है, हमने लिखा है ओपन करके वो समेशन y इज a0 प्लस a1t प्लस a2t स्क्वायर प्लस a3 t क्यूब प्लस an t raised power n, this is fourth, b
solution of third equation. इन पावर्स ऑफ टी हमने सोल्यूशन निकाला. अब हमें क्या क्या ज़रूरत है यहाँ पे? हमें ज़रूरत है यहाँ पे dy बाई डी टी एंड d2y बाई डी टी स्क्वायर. उसके लिए मैं निकालूंगा, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करता हूँ. व्हाट इज़ dy बाई डी टी? dy बाई डी टी मैं देखता हूँ क्या है. शाबाश, इसका ज़ीरो आएगा. दिस इज़ योर a1, देन प्लस इट इज़ 2a2 t, देन प्लस 3a3 t स्क्वायर, then plus this is n, n down, t raised power n minus 1, so on. Let me name it fifth. y भी मुझे यहाँ पे ज़रूरत है, मुझे dy बाई डी टी भी की ज़रूरत है, और मुझे d2y बाई, मैं अगेन डिफ्रेंशिएट करूँगा इस सेटअप को. व्हाट इज़ d2y बाई डी टी स्क्वायर? इसका ज़ीरो, इट इज़ a2 2a2 टी विद रेस्पेक्ट टू टी हम कर रहे हैं. dy बाई डी टी स्क्वायर फॉलो कीजिए मुझे. दिस इज 3 इंटू 2 a3 t, देन प्लस यू विल हैव, दिस विल बी, इसके बाद आएगा 4 इंटू 3. अगर आप इसके बाद लिखेंगे a4 t क्यूब. जब हम t क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे देन प्लस दैट जस्ट वन. इसका डिफ्रेंशिएशन मैं करता हूँ. दिस इज़ n, ये n डाउन होगा, n माइनस 1 an t रेज पावर n माइनस 2. दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 6. अब हम क्या करते हैं, आप कॉशियसली देखें. यूजिंग इक्वेशन 4th, 5th एंड 6th इन थर्ड, जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मड इक्वेशन है, जो मैंने टी में लाई है. चलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. कीजिए d2y बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू, यहाँ सबस्टिट्यूट. इट इज़ दिस 2a2 प्लस 3 इंटू 2 a3t प्लस 4 इंटू 3 a4 t क्यूब प्लस n इंटू n माइनस 1 an t रेज पावर n माइनस 2. इसको मैं क्लोज करके रखूँगा. ये इसके बाद भी आएगा जस्ट वन. ये एक टर्म हुआ इसका. फिर मैं लिखता हूँ प्लस टी स्क्वायर की जगह dy बाई डी टी का वैल्यू, ये वैल्यू लीजिए आप, a1 प्लस 2a2 t प्लस 3a3 t स्क्वायर प्लस an t रेज पावर n माइनस 1, सो ऑन. और लास्ट टर्म आपका ये आएगा वहाँ पे -4 टी वाई का वैल्यू. -4 टी वाई का वैल्यू मैं लिखता हूँ. दैट इज़ a0 प्लस a1 टी प्लस a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस a क्यूब टी क्यूब प्लस an t रेज पावर n, सो ऑन. लुक हियर, ये मेरा है d2y बाई डी टी स्क्वायर. यहाँ पे मेरे पास टी स्क्वायर है. टी स्क्वायर से मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको. ये वाला टी स्क्वायर उससे मल्टीप्लाई होगा dy बाई डी टी को. ये -4t है बाहर, और इसको मल्टीप्लाई होगा y को. व्हाट इज़ y? अगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है y, मैं दोबारा लिखता हूँ. y हमारे पास है a0 प्लस a1t प्लस a2 टी स्क्वायर a3 टी क्यूब प्लस वो y का वैल्यू है. अब यहाँ t से मल्टीप्लाई होगा इसका. उसके बाद ये सेटअप आएगा. फिर हम आगे लिखेंगे इसका सोल्यूशन. तो ये वाली इक्वेशन मैं वहाँ लिखूँगा, ये हमें आगे यूज़ है. तो जस्ट लुक, आई विल रब इट. गाइस, ये हमने किया इसका, यहाँ पे रिप्लेस किया इसका d2 बाई डी टी स्क्वायर का वैल्यू, और यहाँ पे है
टी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी टी, और यहाँ पे आपका था -4t, इसको मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहिए, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आप भी देखिए, मुझे टी रेज़ पावर n भी ज़रूरत है, कोफिशिएंट्स निकालने हैं, व्हाट इज़ ए नॉट, व्हाट इज़ A1, व्हाट इज़ A2, an का कोफिशिएंट में मुझे ज़रूरत है, लेकिन टी रेज़ पावर n भी मैं लिखूंगा हर एक टर्म के साथ। आप देखिए कैसे, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एज इट इज़ 2a2 प्लस 3 इंटू 2a3t प्लस 4 इंटू 3a4 टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4a5 टी क्यूब, ये मैं इस तरह करता हूँ, प्लस सो ऑन। यहाँ पे इसका ये टर्म जो है ये मैं यहाँ लिखूँगा n इंटू n माइनस 1 an टी रेज़ पावर n-2, लेकिन मुझे चाहिए टी रेज़ पावर n भी। इसके बाद मैं और जाऊँगा एक स्टेप आगे, ये आएगा यहाँ पे n+1, यहाँ n + 1 - 1 दैट इज़ n, ये आएगा an+1, ये आएगा टी रेज़ पावर n-1, पावर n को एक टर्म 1 बढ़ाना है, फिर और एक, ये आएगा n+2, ये आएगा n+1, ये आएगा an+2, दिस इज़ योर टी रेज़ पावर n प्लस डाइजेस्ट 1। ये मैंने खाली ये सिंप्लीफाई किया। यहाँ पे मुझे चाहिए टी रेज़ पावर n, टी रेज़ पावर n-2 है, इसके बाद आएगा टी रेज़ पावर n-2 + 1, वो हुआ टी रेज़ पावर n-1, देन टी रेज़ पावर n-1 + 1, वो हुआ टी रेज़ पावर n, ये है टर्म। अब यहाँ आइए आप, ये वाला देखिए आप, प्लस सेकंड टर्म में मैं क्या करूँ आप भी देखिए, यहाँ पे मुझे टी रेज़ पावर n+1 है, ये भी ज़रूरत है, टी रेज़ पावर n की ज़रूरत है, उसके लिए मुझे वापस आना पड़ेगा एक स्टेप, इट इज़ a1 टी स्क्वायर 2a2 टी क्यूब प्लस 3a3 t4 प्लस 1 2, यहाँ पे आपका है an टी रेज़ पावर n+1 प्लस डाइजेस्ट 1। एक सेटअप जब मैं वापस आऊँगा, इट इज़ n-1, यह आएगा an-1, यह आएगा टी रेज़ पावर n, इसके लिए ये। फिर यहाँ पे आइए आप, प्लस -4a0t है, -4a1 टी स्क्वायर है, -4a² टी क्यूब है, -4a³ t4 है, माइनस डैश 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 सो ऑन। आप देखिए यहाँ पे ये टर्म, ये आएगा इसका -4an टी रेज़ पावर n+1, एक स्टेप बैक जाएंगे, दिस इज़ -4an-1 टी रेज़ पावर n, देन माइनस डैश डैश सो ऑन इज इक्वल टू 0। आप देखिए ये मैंने इस फॉर्म में इसलिए लिखा क्योंकि मुझे कोफिशिएंट निकालने के लिए टी रेज़ पावर n का भी कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए मैंने हर एक में लिखा टी रेज़ पावर n भी। कहीं हम आगे गए, जहाँ टी रेज़ पावर n+2 था वहाँ वापस आए, जहाँ टी रेज़ पावर n-2 था वहाँ आगे गए, तो यहाँ से हमें मिला फिर ये टर्म्स ये वाला टर्म। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग, compare like powers, compare like powers of t। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ पावर 0 दैट इज कांस्टेंट। सबसे पहला मैं कांस्टेंट से स्टार्ट करूंगा, आप भी नजर डालिए ऊपर, यहाँ पहला कांस्टेंट आता है, इट इज़ 2a2, ये हुआ यहाँ तक, ये वाला 2a2, ये मैं ये इस पर नज़र डालिए। फिर है सेकंड टर्म, ये यहाँ पे कहीं कांस्टेंट नहीं है, फिर ये है यहाँ पे कहीं कांस्टेंट नहीं है, यहाँ टी स्क्वायर से स्टार्ट, यहाँ टी से स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है पहले कोफिशिएंट मुझे मिला t2 इज इक्वल टू 0, ये मुझे काम आएगा आगे, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब मैं करता हूँ इसके बाद कंपेयर भी नहीं लिखना, इक्वेट टू द कोफिशिएंट, वो बेटर टर्म रहेंगी, इक्वेट, क्योंकि हम इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ टी रेज़ पावर दिस कांस्टेंट 0, फिर हम करेंगे इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ
टी इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज़ एन आइडेंटिटी, मैंने बार बार बताया प्रीवियस लेक्चर्स में भी, ये आइडेंटिटी बनता है, हम टी के वैल्यूज इस तरह निकालते हैं, हम जिस लाइक टर्म्स को इक्वेट करते हैं 0। नाउ इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ टी इक्वल टू 0, ढूंढिए यहाँ से टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, पहले यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे है, इट इज़ 3 × 2 A3, इट इज़ टी, ये भी आया, फिर यहाँ आए आप, फिर आपको जाना है इसमें, यहाँ टी है नहीं, यहाँ टी स्क्वायर से स्टार्ट होता है, यस यहाँ पे है टी आपका, इट इज़ -4A0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, मैं निकालता हूँ यहाँ पे A3 क्या आता है मुझे, A3 इट इज़ 4A0 बाई 6, A3 इज़, ये उस पार जाएगा, 4A0 बाई 6, इट इज़ 2/3 A0। ये चीज़ हमें अंडरलाइन करना यहाँ पे, क्योंकि ये हमें ज़रूरत आएगा। यह मैं मार्जिन ड्रा करके लिखता हूँ। A2 मुझे मिला 0 के बराबर, A3 मुझे मिला किसके बराबर, 2/3 A0, 2/3 A0। चलिए मैंने कोफिशिएंट ऑफ टी भी किया, अब मैं इक्वेट करूँगा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर मैं करता हूँ, आप भी इसी तरह करना, जो जिस पावर में आपको लिखना है। कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कंपेयर लाइक पावर्स, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर अब हम 0 लेंगे। चलिए यहाँ से, यहाँ टी, ये है टी स्क्वायर, इट इज़ 4 × 3 A4, 3 4, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर ये आया। चलिए अब इसमें टी स्क्वायर है यहाँ पे प्लस A1, ओके, यहाँ पर भी है आपका टी स्क्वायर, इट इज़ -4A1, इट इज़ -4A1, इट इज़ -4A1 इज इक्वल टू 0। क्या देगा ये, आप भी देखिए, इट इज़ 12 A4 -3 A1 is equal to 0. That is your A4 will be 3 A1 by 12। ये मुझे मिल रहा है A1 by 4। ये A4 भी मैं अंडरलाइन करूँगा यहाँ पे, ये काम आएगा। A4 मुझे मिल रहा है यहाँ पे 1/4 A1, 1/4 A1। मैंने कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर किया, 4 3 12, ये आएगा -3, ये जाएगा पार, ये हुआ 3 4। A4 भी मिला इन टर्म्स ऑफ A1, A2 मिला 0, A3 मिला इन टर्म्स ऑफ A0। कौन सा कोफिशिएंट, टी स्क्वायर हमने किया था। चलो अब मैं करूँगा कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब, वहाँ देखेंगे क्या मिलेगा। इक्वेट कीजिए कोफिशिएंट ऑफ टी क्यूब टू 0, टी क्यूब। चलिए यहाँ पे टी क्यूब यहाँ पे है, इट इज़ 5 4 A5, ये भी हुआ। अब इस वाले टर्म में क्या कर रहा हूँ मैं, टी क्यूब वो यहाँ पे है, टी क्यूब इट इज़ +2 A2, टी क्यूब है यहाँ पे 2A2। फिर आप आए टी स्क्वायर, आप टी क्यूब आप कर रहे हैं, इट इज़ -4 A2 इज इक्वल टू 0। लेकिन आपका A2 क्या है, A2 आपने पहले ही निकाला 0, मतलब ये भी बनेगा 0, ये भी बनेगा 0। सो आपका A5 यहाँ पे, A5 है 0 के बराबर। वेरी गुड, इसको आप अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे, मुझे A5 भी मिला 0 के बराबर। चलिए अब मैं कर रहा हूँ T4 का, ठीक है, T4 का इक्वेट करता हूँ 0। इक्वेट कोफिशिएंट ऑफ T4 टू 0। चलिए T4 मैं यहाँ देखता हूँ कहाँ पे है T4। आप देखिए ये T4 मुझे यहाँ पे मिलेगा, दैट विल बी 6 × 5 A6 T4 का, इसमें T4 का ये प्लस
3 A3 3A3 T4 का, यहाँ पे -4A3 इज इक्वल टू 0. इट इज़ 30A6 इज इक्वल टू A3. आप देखिए मुझे वैसे A6 मुझे nth टर्म में भी मिल सकता है, मुझे टी क्यूब तक ही काफ़ी था. चलो मैंने आप किया तो आपको पता चलेगा वहाँ से जब आप nth टर्म लेंगे इक्वेट टू 0. फाइनली आपको क्या करना है, इक्वेट टू 0 द हाईएस्ट पावर दैट इज़ t raised power n to 0. तो यहाँ पे मुझे मिलता है A3 by 30. दिस इज़ 1 by 30. व्हाट इज़ A3? A3 मुझे कुछ मिला था, इट इज़ 2 by 3 A0. चलो मुझे A6 का वैल्यू आया यहाँ पे, इट इज़ 1 by 45 A0. A6 भी मुझे आया. अब मुझे और करने की ज़रूरत नहीं. मैं यहाँ पे अगर आपको T4 की ज़रूरत नहीं पड़ी तो आपको करना ही है nth पावर. अब आप इक्वेट करेंगे nth पावर. चलो A6 भी आया मुझे, मैं A6 भी यहाँ पे नोट करता हूँ. A6 आया 1 by 45 A0. मैं थोड़ा आस्ता आस्ता कर रहा हूँ कि आप फिर क्विकली कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. चलिए अब मैं यहाँ पे इक्वेट टू, क्योंकि nth t raised power n का कोएफिशिएंट जब मैं 0 करूँगा वहाँ से मुझे A5 के बाद जो है A6 के बाद A7 A8 A9 वगैरह मिल सकता है जो मुझे रिक्वायरमेंट है. तो इक्वेट कोएफिशिएंट ऑफ t raised power n to 0, हाईएस्ट पावर t raised power n. t raised power n कहाँ पे है, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे t raised power, इसको बढ़ा एक वो यहाँ पे है t raised power n. देखिए आप भी, इट इज़ n+2 इंटू n+1 an+2. ये हुआ t raised power n. इस टर्म में कहाँ पे है t raised power n, दैट इज़ -4an-1 t raised power n का. ठीक है, इसमें भी था a t raised power n, मैंने वो नहीं लिखा. ये है t raised power n इसका, ये है ये है t raised t raised power n+1. इसका एक कम करके ये आ जाएगा यहाँ पे n. ये है n-1. ये दिस, यस यू आर, इट इज़ राइट, प्लस n-1 n-1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इसका t raised power n का कोएफिशिएंट वो ये, इसका t raised power n का कोएफिशिएंट वो है ये n-1 n-1, और इसका tn का कोएफिशिएंट वो है ये -4 an-1. लेट अस सिंप्लीफाई दिस नाउ. दिस इज n+2 n+1 an+2. इट इज़ इक्वल टू, ये पार चला जाएगा 4, ये पार जाएगा +1 -n. दिस इज an-1. This gives me an+2 is, it is 5 minus n by n+1 n+2 an-1. अगर ये विजिबल नहीं है मैं अभी ये ऊपर लिखता हूँ कि आपने an+2 निकाला. देखो अगर आप n को देंगे यहाँ पे 2, आपको मिलेगा A4. A4 के लिए मुझे A4 में A3 का वैल्यू मालूम होना चाहिए. A3 का वैल्यू है, हाँ मैं यहाँ पे मुझे ये भी ज़रूरत कंपेयर नहीं करना, मुझे 4 भी मिलेगा यहाँ से. जब मैं n को दूंगा यहाँ पे ये वो भी मिल सकता है मुझे, n4 इट इज़ 2/3. चलो मैं यहाँ पे अब ये ऊपर लेता हूँ, मैं ये रब करता हूँ, जस्ट वेट. गाइस ये मैंने लिखा nth टर्म कंपेयर करके ये आपको मिला. एक्चुअली जो मुझे यहाँ पे A2 भी मिला, A3 भी मिला, A4 भी मिला, तो लग रहा है कि मैक्सिमम कोएफिशिएंट जो आपको यहाँ पे ज़रूरत थी A2 एंड A3. ठीक है, तो आपने जो इसमें स्टेप्स कुछ इन्वॉल्व किए वो आप मतलब ड्रॉप भी कर सकते हैं. वो कैसे पता चलेगा हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, वो इसी nth टर्म से पता चलेगा. देखो जब मैंने यहाँ पे n को मैं नहीं दे सकता हूँ, n को जब मैंने 1 दिया तो यहाँ पे मुझे मिलेगा A3 भी मिलेगा यहाँ पे 1+2 दैट इज़ A3. व्हाट इज़ A3? इट विल बी
ए नॉट, A3 में आता है आपको A नॉट, मतलब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आप मैक्सिमम टाइम्स आप डायरेक्ट कीजिए, पहले आप एक दो कोएफिशिएंट्स लीजिए, A2 मुझे मिला, यहाँ से मुझे A3 भी मिल सकता है, A4 भी मिल सकता है नेक्स्ट टर्म में, A5 भी, A6 भी, इसलिए जो मैंने पहले कंपैरिजन किया है उस कंपैरिजन को आप स्किप कर सकते हैं। आपने A2 निकाला, इसको पूरा सिंप्लीफाई कीजिए, फिर nth टर्म को आप कंपेयर कीजिए, दैट इज़ द शॉर्टकट मेथड, ये शॉर्टकट हो जाएगा उससे। ये टाइम मैंने यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे मैं n को देता हूँ, इवन मैं n को दे सकता हूँ 1 भी, मुझे यहाँ से A3 भी मिलेगा, क्योंकि 1 - 1 0 A नॉट की इन टर्म A3 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ A नॉट, वो यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिला है, A3 = 2/3 A नॉट, ये ऑलरेडी मिला है। मेरा मतलब है अगर आप ये कोएफिशिएंट ऑफ t² नहीं करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ t, फिर आप डायरेक्ट nth टर्म कीजिए कंपेयर, वहाँ से आप मिलेगा। चलिए, अगर मैंने n को दिया यहाँ पे 2, देखो मैं 2 से स्टार्ट करूँगा, फिर मैं देता हूँ 3, फिर मैं देता हूँ 4, फिर 5, सो ऑन। देखो क्या आएगा, A4 जब 2 दिया, इट इज़ 5 - 2, ये क्या आएगा 3, ये क्या आएगा 2 + 1 3, ये क्या आएगा 2 + 2 4, ये क्या आएगा आपका A2 दे रहे हैं आप 2A1। आप देखिए यहाँ पर भी मुझे मिला A4 इज़ 1/4 A1, जो मुझे वहाँ पे मिला था A4 इज़ 1/4 A1, इसलिए वहाँ कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। nth टर्म आप लीजिए, एक दो कोएफिशिएंट्स निकालने के बाद गो डायरेक्ट ऑन nth टर्म। आप देखिए यहाँ पे अगर मैंने n को दिया आप 3 में देता हूँ, इट इज़ A3 + 2, इट इज़ A5, it is 5 minus 3, it is 2, this is मैं दे रहा हूँ कौन 3 + 1 is 4, 3 + 2 is 5, यहाँ पे आएगा आपको हाँ 3 में 3 - 2, लेकिन A2 तो आपको ऑलरेडी 0 मिला, सो इसका मतलब है आपको A5 भी आपको 0 के बराबर है, जो आपको पहले भी मिला था। आप यहाँ पे दे सकते हैं आप 3 मैंने दिया, अब दीजिए आप 4, n को 4, देखिए A4 में अगर दूंगा 2 + 2 इट इज़ 6, दिस इज़ 5 - 4 में देता हूँ, A4 - 1 A3 बाय 4 में देता हूँ, 4 + 1 इज़ 5, 4 + 2 इज़ 6, it is 1 by 30, what is your A3 आपने निकाला, it is 2/3 A नॉट, देखो ये हुआ 15, यहाँ पर भी मिला आपको A6 is what 1/15 A नॉट, 1/45, ये 345 है, 1/45 A नॉट। अब दीजिए आप A अपने इसमें n को, इस केस में आप दीजिए n को, n दिया आपने यहाँ पे 4, यहाँ दीजिए आप n को आप 5, देखिए क्या हो रहा है, इट इज़ A7, what is A7, it is 5 - 5 by whatever it is A4, ये आता है 0, मीन्स आपका A7 आता है 0 के बराबर, A7 0। आप दीजिए आप n को, चलो 6 देते हैं, 6 A8, आप देखिए क्या आता है 6 5 - 6 - 1, it is 6 + 1 7, it is 6 + 2 8, this is A 6 minus ये आएगा 6 दे रहे हैं आप, 6 - 1 इज 5, लेकिन A5 तो पहले ही 0 आया, दैट मीन्स A8 इज ऑल्सो 0, A8 इज 0। बस हम A9 भी देखेंगे क्या आता है, A9 7 पे, n = 7 मैंने दिया, इसमें A9 आएगा, इट इज़ 5 - 7 by 7 + 1, it is 7 + 2, it is A6 7 - तो आपका A9 देखो क्या आता है, A9 इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 5 इट इज़ -2 आएगा, 7 + 1 8, या आएगा 7 + 2 9, A6 का वैल्यू मेरे पास है 1/45 A0, इसको सिंप्लीफाई करना है, इट इज़ 36 × 4 5,
1620 आता है, A9 इज़ -1/1620 A0। ठीक है, ये सारे वैल्यूज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, यही मुझे काम आएगा। आप देखिए, आपका पहला निकला था A0, A2 निकला था, सॉरी, A0 इज़ 0, A3 आया था 2/3 A0, A4 आया था 1/4 A1, A5 भी आया था 0, A6 आया 1/45 A0, A7 इज इक्वल टू A8, A7 भी है किसके बराबर, 0। फिर मैंने निकाला A9 भी, यह आया -1/620 A0, डाई सो ऑन। तो सारे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोबारा बताया आपको, जब आपने 1-2 कोएफिशिएंट्स मिले फिर आप nth पावर कंपेयर कीजिए, उससे आपको ईज़िली आंसर मिलेंगे और टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, टाइम बच जाएगा। चलिए अब हम लिखेंगे 10 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यूजिंग क्या है ये, A2, A3, A4, A5, A6 इन y इज इक्वल टू क्या है वो, A0 प्लस A1t प्लस A2t स्क्वायर, A3t क्यूब, A4t4 डैश ऑन। जो आपने सोल्यूशन लिखा था, शायद उसका थर्ड लिखा था आपने, इट इज़ y इज इक्वल टू A0 तो इसी तरह रखेंगे प्लस A1 तो A1t भी इसी तरह आएगा, A2 है 0, A3 आपके पास है 2/3 A0, देन आपके पास A2, A3 ये है A3, A1 2/3 t क्यूब आएगा यहाँ पे। A4 का है, A4 1/4 A1t4, A5 क्या है 0, A6 क्या है 1/45 A0 t raised to power 6, then plus A70 A80 A9 -1/620 A0 t raised to power 9, क्योंकि T7 T80 आया, सो ऑन। ओके, तो इसको मैं यहाँ A0 कॉमन लाते हैं। दिस इज़ y इज इक्वल टू A0 कॉमन लाते हैं। आप भी देखिए, A0 कॉमन लाता हूँ मैं। मैंने इसको अब ग्रुप किया, यहाँ पे जब A0 जहाँ था A0 की मैंने कॉमन निकाला A0, तो फिर इसके बाद ये टर्म्स आए डाइजेस्ट। यहाँ पे A1 दो जगह है, A1t, और यहाँ पे 1/4 A1 दिस A1 है, यहाँ पे 1/4 T4, इनको अलग लिया। देखो दो ही कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो गए इसमें, A0 एंड A1, बिकॉज इट वाज द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो कॉन्स्टेंट्स होना ज़रूरी है, वो भी आपको आए। लेकिन हमारे पास तो T में नहीं था, ये ट्रांसफार्मर था। अब आप रिप्लेस कीजिए, पुट T क्या हमारे पास था, x-1, पुट T इज इक्वल टू x-1, तो ये आएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। यह आएगा आपको इन पावर्स ऑफ x-1, या आपको इन पावर्स ऑफ x-1, ये आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। आप in powers of x-1, this is the solution is now, it is y is equal to A0 1 plus 2/3 x-1 cube plus 1/45 x-1 raised to power 6 minus 1/1620 x-1 raised to power 9, so on, plus A1 कॉमन, यहाँ पे x-1 plus 1/4
x minus 1 4 प्लस सो ऑन इज इक्वल टू 0। देखें दो ही कॉन्स्टेंट्स है, ये सॉल्यूशन है रिक्वायर्ड इक्वेशन का। वायर दिस a0 and a1 आर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स। जो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो कॉन्स्टेंट, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, आपने देखा दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हो गए a0 a1। तो ये मैंने यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम दिखाई कि आप कैसे लिखेंगे दिस पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट एनी पॉइंट से x इज इक्वल टू अल्फा, वेयर x इज इक्वल टू अल्फा इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट, दैट मीन्स इन पावर्स ऑफ x माइनस अल्फा। ट्रांसफॉर्म हम करते हैं x माइनस अल्फा को t के बराबर, फिर हम x को देते हैं वैल्यू दिस अल्फा प्लस टी या टी प्लस अल्फा, ट्रांसफॉर्म हो जाती है इक्वेशन t, फिर हम लिखते हैं इन पावर्स ऑफ t बिकॉज t इक्वल टू 0 बनता है उसका ऑर्डिनरी पॉइंट। फिर फाइनली वापस देते हैं हम t को वैल्यू x माइनस 1। ये है different solution of the power series solution of the second order differential equation in this. So next we will meet in lecture number 6, that will be now the Legendre differential equation, how we solve Legendre differential equation, it is solution। तो वो आप enjoy करेंगे, वही आपका important चीज़ है। Thank you very much, wish you all the best, have a great day and we will meet next।